नमस्कार, मैं बप्पी राय और इस वक्त हम मौजूद है भारत 24 की टीम के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम विधानसभा क्षेत्र कोंटा विधानसभा क्षेत्र में। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर बात किया जाए तो कोंटा विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्रों में एक है। नक्सली मामले में देखा जाए अति संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन अगर कोंटा विधानसभा की बात किया जाए तो कोंटा विधानसभा के लोग अगर राजनीतिक रूप से या यहाँ के मतदाता काफ़ी जागरूक है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोंटा विधानसभा के इस इलाके में और कोंटा विधानसभा में जनता का मूड जानने के लिए भारत 24 की टीम इस जगह आई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक और सीपीआई के समर्थक। कोंटा विधानसभा की अगर बात किया जाए यहाँ में से हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष रहा है और त्रिकोणीय संघर्ष में बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट हमेशा एक दूसरे को पछाड़ती रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी जिनके विधायक अगर कवासी लखमा की बात किया जाए तो बीते 25 वर्षों से बीते 5 विधानसभा क्षेत्र से 5 विधानसभा की चुनाव लगातार इस क्षेत्र से जीतते आए। उनसे पूछेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर इस मैदान में उतरे हैं और किस प्रकार की उनकी रणनीति रहेगी। तो आज कुछ बोलेंगे आप, कोंटा के लोग किस प्रकार की किन रणनीतियों को लेकर यहाँ पे पहुंची और किन मुद्दों के साथ यहाँ पे जनता से वोट मांग रही है। आज छठी बार क्षेत्रीय विधायक और हमारे कवासी लखमा जी फिर से छठी बार प्रत्याशी बने हैं। निश्चित तौर पे लगातार 5 कार्यकाल में उन्होंने काम किया है लोगों से मिलकर, मगर ख़ास तौर पे ये 5 साल जो 2018 के बाद लगातार हमें सेवा करने का मौका हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को मिला और मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद लगातार इस क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। और क्या मुद्दे होंगे जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस लड़ रही है? लगातार विकास जारी रहेगा और जहाँ बचा हुआ है उसको भी आज करेंगे, हम आगे काम करेंगे। जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार किसानों की सरकार है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रत्याशी इस क्षेत्र से जीत के पुनः वापस आएंगे। कोंटा विधानसभा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बीजेपी भी लंबे समय से, अगर बात की आज़ादी के बाद 2 बार अपने विधायकों को जिताने में सफल रहे। जनसंघ के समय और जनता दल की जो पार्टी थी उस समय यहाँ पे बीजेपी ने भी 2 बार इस क्षेत्र में अपनी प्रतिनिधित्व दी है। बीजेपी किन मुद्दों को लेकर उतर रही है, बीजेपी का क्या खास? 2023 में इस बार राज्य सरकार में बीजेपी सरकार बनने जा रहा है और यहाँ का भी विधायक इस बार बुरी तरह से पराजित होगा और यहाँ लोगों का भ्रष्टाचार बनाकर यहाँ पर विधायक, उनके परिवार और कांग्रेस के लोग बेरोजगारों के साथ अन्याय किया गया है। दान घोटाला किया गया है, गोबर घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है, चावल घोटाला किया है, कामों में घोटाला किया है, लोगों को लूटा गया है और यहाँ पर इतना अत्याचार हुआ है, थानेदार से लेकर सभी को धमकी देके अन्य नागरिकों को जेल में बंद किया जाता है। इनकी भ्रष्टाचार खुल के सामने ये लोग आज विधायक को गाँव-गाँव से भगा रहे हैं। लोगों को समझ में आ चुका है कि ये भ्रष्टाचार सरकार है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया है और बेरोजगारों को और बेरोजगार बना गया है। भर्तियों में घोटाला किया गया है, पुलिस विभाग में घोटाला किया, वन विभाग में घोटाला किया है और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो राज्य सरकार के नाम से लोग छलावा किया जाता है। हमारे साथ सीपीआई के कैंडिडेट भी यहाँ मौजूद है। सीपीआई यहाँ पे एक प्रमुख दल के रूप में है और 2 बार अपने विधायक इस क्षेत्र को दिए हैं। सीपीआई किन मुद्दों को लेके इस इलाके में कूद रही है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1990 से लेके यहाँ विधायक पद पे हमारे कामरेड मनीष कुंजाम जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यही वो सरकार है कांग्रेस की जो पहले वादा की थी कि हम जैसे सरकार बनाएंगे तत्काल पूरे आदिवासियों को जेल से जो हम छोड़ने की बात किए थे। और आज जाके आप देख लो, आप यहाँ से बंडा के उस पार चले जाओ, विकास खत्म हो चुका है। आपके विधायक आएंगे तो क्या आप गारंटी दे रहे हैं इसमें कुछ हम होगा? इस चीज का हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अगर कामरेड मनीष कुंजाम जीतेंगे तो हम दोनों पहलू में शांति लाएंगे। ना पुलिस की लड़ाई होगी ना नक्सलवाद का लड़ाई होगा। जल जंगल जमीन को लेके और भ्रष्टाचार को लेके बीजेपी और कम्युनिस्ट लगातार आपको घेर रही है, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, सीपीआई की बात अगर आप कर रहे हैं, सीपीआई के पास तो उनका खुद का निशान ही नहीं बचा है। पूरे जगह पूरे सुकमा जिले में खत्म हो गया है, ये कहीं पे भी नहीं है। छल है क्या है, आप चुनाव आयोग से बात करिए इसके बारे में। आपके पास तो सिंबल ही नहीं है। जिस प्रकार से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लगातार कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, इससे
स्पष्ट है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, कोंटा विधानसभा में 3 ब्लॉक है, सुकमा, छिंदगढ़ और कोंटा। तीनों जगह यहाँ इनका कोई सरपंच नहीं है, इनका कोई जनपद सदस्य नहीं है, इनका कोई जिला सदस्य नहीं है, ना बीजेपी का बोलो ना कांग्रेस का बोलो, ना इनका पार्षद है। किस दम पे इन लोग लड़ेंगे? लेकिन ये तो मानेंगे हमेशा से त्रिकोणीय संघर्ष रहा है यहाँ पे बीजेपी। त्रिकोणी इस बार बहुत बहुत मुश्किल है। त्रिकोणी तो सीपीआई तो नाम ही नहीं है, सीपीआई के पास सिंबल ही नहीं है। और बीजेपी तो आप खुद जानते हैं, इनके पास 6 कैंडिडेट थे, 6 कैंडिडेट में 5 कैंडिडेट इनके पूरे नाराज है। एक तरफा इनका पूरा डामाडोल होने वाला। कोंटा का अगर बात किया जाए, कोंटा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पोलावरम डैम का। क्या पोलावरम डैम के बारे में बीजेपी ने कोई पहल उठाया या कांग्रेस से कोई कमी थी? मैं कांग्रेस से जो यहाँ पर सदस्य बन के खड़े हुए इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 15 साल के समय पोलावरम बांध के समय यही कवासी लखमा जी इसी सड़क में आके मतलब रोपा लगाए थे, मैं डूबने ही नहीं दूंगा मेरा सरकार आएगा तो। 15 साल तक इतना पोलावरम का विरोध किए थे सड़क में बैठ के। क्या ये 5 साल में पोलावरम के बारे में बात करने का उनका वो नहीं था, समय नहीं था? गरीबों से बात करने के लिए 2022 में बाढ़ आया था, क्यों भागे भागे घूम रहा था? क्यों नहीं मुआवजा दिया उनको? जब तक वो यहाँ पे गांव के लोग यहाँ हड़ताल किए तब उनको लाके पैसा बांटा गया 3,500। 3,500 क्या होता है? जिसका घर नहीं डूबा उसको 40,000, जिसका घर डूबा उसको 3,000। शर्म करना चाहिए लोगों को। क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस जो पोलावरम डैम के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें अपने बातों को कितने ईमानदारी से और कितने अच्छे से रख रहे हैं? देखिए 2018 से जैसे ही पोलावरम बांध का निर्माण हुआ तो कोंटा और जारा गांव को डुबान का सामना करना पड़ा। लगभग 2018 से 2022 तक की बाढ़ को बाढ़ नहीं कहा जाएगा, बैक वाटर की वजह से यहाँ के लोग कोंटा नगर पंचायत के साथ साथ लगभग 11 गांव डुबान में आ रहे हैं। तो जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कैबिनेट मंत्री जी ने हमेशा, कवासी लखमा जी ने हमेशा ये बोला कि पोलावरम से कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप मंत्री बनने के बाद पोलावरम विषय को सबसे पहले संज्ञान नहीं लिया। जब सरकार उतर रही थी तो सिर्फ नाम मात्र का ये दिखाया गया कि हम लोग आश्वासन लिए। कहने का मतलब है कि बहुत बेहतर काम नहीं हुआ। कौन किसको जिता रहे हैं आप? हमारा सीपीआई जिता रहे। आप बताइए सर, बाढ़ के पीड़ित लोग 3,000 दे इन लोग, हमारा बाज 25,000 70,000 सब खुश थे खुंटा वाले। आज का दिन उन लोगों ने 3,000 2,000 दिए, ये कौन सा होता है बात के लिए? रही बात इनके सरकार में, इनके नगर पंचायत उपाध्यक्ष, इनके साला तेंदुपत्ता के ठेकेदार था, मेरे ऊपर यह फर्जी मुकदमा दर्ज करवा यही कोंटा थाना में इन्हीं लोग। और दर्ज का मैं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, लता हुसैनी दीदी दोनों आके चक्का जाम करें, चक्का जाम करके पैसा के लिए विरोध करें। जब भी हमारे आदिवासी भाई बहन को पैसा मिला, आज भी तेंदुपत्ता का पैसा नहीं मिला, आज भी आदिवासी तड़प रहे। भ्रष्टाचार का और पोलावरम डैम को लेकर पूरी पब्लिक आपको घेर रही है, क्या कहेंगे आप? जवाब कैसे देंगे? कैसे मिलाएंगे आप? पोलावरम के समय आज आप 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ थी, उस टाइम पे भी कवासी लखमा जी सर्वदलीय बैठक करके यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई सबको अपने मंच में बुलाए थे। और बीजेपी वाले ये बाहर भाग गए। देखिए डैम बन रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है। जो भी इसका माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुआ है हमारे विधायक जी का, और उन्होंने आश्वासन दिया है जिसको ये गोलापल्ली रोड में कोंटा को बसाया जाएगा। उसी प्रकार से जैसा दौड़ रहा है, जो 13 गाँव प्रभावित हो रहे हैं, उन 13 गाँवों को हम अच्छे जगह विस्थापित करेंगे और उन्हें जो भी लाभ देना है वो पूरा लाभ। जल जंगल जमीन की बात तो बहुत बड़ी है, ये इस मामलों को लेकर कम्युनिस्ट हमेशा लड़ते आई है। पोलावरम डैम या अन्य और क्या है मुद्दे जो इन मुद्दों को लेकर? सबसे बड़े कोंटा विधानसभा में मुद्दा पोलावरम डैम का है। आज हमारे कोंटा विधानसभा में 18 गाँव डूब रहे हैं, इसको लेके कांग्रेस चिंतित नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस के जितने भी नेता है रायपुर, जगदलपुर में 2-2 बड़े बिल्डिंग बना रखे हैं, इनको कोई फर्क पड़ने नहीं होने वाला। आज पुरानी बस्ती 15 नंबर वार्ड में 200 मकान थे, आज आप जाके गिनिए 40 मकान है। सर्वे के नाम से चूतिया बनाया जा रहा है, कोई सर्वे यहाँ पे नहीं हो रहा है। शब्दों का इस्तेमाल बात करना चाह रहा हूँ, इतना आकर्षित हमको कर दिए। आज हमारा घर जाके देखिए, कोई सर्वे नहीं हो रहा है। कांग्रेस सिर्फ आती है वो 1500 2,000, बाकी इनके लोगों को 1,20,000 1,25,000। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। पोलावरम का मामला छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई सरकार नहीं होता है, जब तक वहाँ का डिसीजन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। और एक और बात,
वो सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, ये बोल रहे हैं कवासी लखमा सबसे झूठा है। कवासी लखमा सबसे झूठा है तो क्या 5 बार इसीलिए जनता उसको चुन दी? मनीष कुंजाम को क्यों नहीं चुन रही है? मनीष कुंजाम झूठा है इसीलिए उसको 5 बार से झूठा है तो 5 बार से कवासी लखमा को क्यों नहीं चुना जा रहा है? क्यों चुना जा रहा है बताइए? कवासी लखमा जी जिस प्रकार से सोच रहे हैं ना, जिस प्रकार से लोगों में इतना आक्रोश है, गांव-गांव से भगा रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो ना कभी मुरिया जात को गाली देता है, कभी तेलगा को गाली देता है, कभी गोंड को गाली देता है, कभी बोलता है ये गांव में मेरे को वोट नहीं मिला है, मैं ये पुलिया नहीं बनाऊंगा जब तक हमारा सरपंच। ये राजनीति करने का उसका लक्षण नहीं है, ये दबाव में जीत रहा है। इस प्रकार की बातें क्यों है? पहली बार देखा गया कि विरोध हो रहा है, मानेंगे आप इसको? विरोध कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, ये राजनीतिक षड्यंत्र, कोई विरोध नहीं है। आप 3 तारीख का इंतजार करिए। 3 तारीख को कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से सबसे ज्यादा बहुमत से छठी बार कवासी लखमा फिर जीत के आएंगे। उसका कारण यह है कि छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों को बनाने का काम किया है। जिस प्रकार से गांव-गांव में हमारे लोग कार्यकर्ता है, इनका कोई नहीं है। इनके तो ये आधा किलोमीटर कहीं जा नहीं सकते। इनके पास 6 कैंडिडेट थे, 6 कैंडिडेट 5 नाराज चल। आधा किलोमीटर तक हम पब्लिक भी नहीं जा पा रही, आरोप लगा रहे हैं जंगल के अंदर। नहीं, हमारे सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बोल रहा हूँ इतना अच्छा रोड बना, हाथ से उखाड़ सकते हैं, ऐसे रोड बना है। इधर घास भी निकाला है रोड से, रोड के ऊपर से घास निकाल गया। कुंटा की जनता ने अपनी बातों को रखा, कुंटा के कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने अपनी बातों को रखा। परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 3 दिसंबर को बात पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, भारी नक्सली दहशत और नक्सली बहिष्कार के बावजूद भी कुंटा के लोगों ने बताया वो काफी जागरूक है और अपनी जागरूकता का परिचय मतदान करके देंगे।